नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो परिवार, अकेलेपन और इस सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि घर आखिर होता क्या है। ये कहानी एक ऐसी चाहत की है जो शायद कई दिलों में बसती है, एक मायके की चाहत। चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आन्या के बेटे वेदांत के एक बहुत ही मासूम से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो सीधा है पर सीधा दिल पर जाकर लगता है। और यही एक सवाल इस पूरी कहानी का इमोशनल स्टेज तैयार कर देता है। ये सवाल आन्या के उस खालीपन को आईना दिखा देता है जिसे वो शायद हर रोज महसूस करती थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक बेटी की चाहत। यहाँ हम आन्या की दुनिया में झांक कर देखेंगे, एक ऐसी दुनिया जो ऊपर से देखने पर तो पूरी लगती है पर अंदर से काफी अधूरी है। देखिए, मायका सिर्फ एक घर नहीं होता है ना, ये तो एक एहसास है। ये वो जगह है जहाँ कोई भी महिला फिर से बेटी बन जाती है, जहाँ दुनिया की सारी चिंताएं भूलकर माँ के आंचल में एक सुकून मिलता है। और बस यही वो सुख था जिसके लिए आन्या तरस रही थी, जो उसे कभी मिला ही नहीं। तो आन्या की असलियत आखिर थी क्या? असल में उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसका मायका मानो कहीं खो सा गया था। उसकी माँ उसी के साथ रहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक खामोश उदासी हमेशा छाई रहती थी। और आन्या को भी माँ के होते हुए घर में पति के साथ खुलकर रहने में एक तरह का संकोच महसूस होता था। उसकी दुनिया में सब कुछ था सिवाय एक मायके के। अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, जहां एक नया मोड़ आता है, एक साझा अकेलापन। अब कहानी में एक और किरदार जुड़ता है और फिर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का अकेलापन एक दूसरे से आ टकराता है। तो होता यूं है कि ऑफिस में आन्या अक्सर अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। उसके बॉस थे अंकित, स्वभाव से काफी नर्म और समझदार इंसान। उन्होंने आन्या के चेहरे की उस उदासी को भांप लिया और फैसला किया कि वो उससे पूछेंगे जरूर कि आखिर बात क्या है। और जब आन्या ने अंकित को अपनी कहानी बताई तो एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि दोनों की दुनिया अलग जरूर थी पर अंदर का खालीपन बिल्कुल एक जैसा था। एक तरफ आन्या को मायका चाहिए था और दूसरी तरफ अंकित को माँ का वो प्यार चाहिए था जो उसने बचपन में ही खो दिया था। दोनों की जिंदगी में एक ही अधूरापन था। अंकित का ये सवाल ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक नए रिश्ते की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था। एक प्रोफेशनल रिश्ते से एक पर्सनल रिश्ते की ओर। इस एक वाक्य में ना एक बेटे की माँ के लिए तड़प और एक अपनेपन की तलाश दोनों ही। If you like my video, please press the like button and kindly subscribe my channel. तो अब कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, एक अनपेक्षित परिवार। और यहीं से एक नए परिवार की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा परिवार जो खून के रिश्तों से परे दिल के रिश्तों से बनने वाला था। अंकित के घर आने जाने से एक नई रौनक आ गई। वो अब सिर्फ बॉस नहीं रहा था, वो धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बनता जा रहा था। और जब आन्या के बेटे वेदांत ने उसे प्यार से मामा कहकर बुलाया ना, तो मानो जैसे एक अधूरे रिश्ते को नाम मिल गया हो। वो रिश्ता पूरा हो गया। जब अंकित के पिता प्रकाश जी मिलने आए तो कहानी ने एक और भी ज्यादा खूबसूरत मोड़ लिया। हुआ ये कि रत्ना जी और प्रकाश जी दोनों को ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव था और बागबानी के इसी एक जैसे शौक ने दो अकेले दिलों को बात करने का और एक दूसरे को समझने का एक नया जरिया दे दिया। ये जो बदलाव था वो आन्या और अंकित के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। उन्होंने सालों बाद अपनी अपनी माँ और पिता को इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा था। उनके चेहरों पर जो उदासी की परत छाई रहती थी वो अब धीरे धीरे पिघल रही थी और उसकी जगह एक सच्ची असली खुशी ले रही थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और सबसे अहम मोड़ पर, एक साहसिक प्रस्ताव। कहानी अब एक ऐसे पॉइंट पर आती है जहां अंकित एक ऐसा समाधान सामने रखता है जो हर किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। अपने माता पिता को इतना खुश देखकर आन्या और अंकित दोनों के मन में एक ही सवाल था कि ये जो खुशी मिली है इसे परमानेंट कैसे बनाया जाए, इसे हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। और फिर अंकित ने वो बात कही जो सब कुछ बदलने वाली थी। सोचिए, ये सिर्फ एक शादी का प्रस्ताव नहीं था, ये तो हर किसी के अकेलेपन का, हर किसी की समस्या का हल था। रत्ना जी और प्रकाश जी को एक हमसफर मिल जाता, अंकित को एक पूरा परिवार मिलता और आन्या को
उसे वो मिल जाता जिसके लिए वो हमेशा तरसती आई थी, एक मायका। अब इस साहसिक विचार को हकीकत में बदलने का अगला कदम था कानपुर का सफर। प्लान बना कि प्रकाश जी के घर जाया जाए, जहां उनका वो बड़ा सा बगीचा था, ताकि रत्ना जी और प्रकाश जी को अपनी रफ्तार से एक दूसरे के और करीब आने का मौका मिल सके। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर चलते हैं, घर आने की खुशी। तो उस साहसिक प्रस्ताव का क्या हुआ, आइए देखते हैं। कानपुर के उसी खूबसूरत हरे भरे बगीचे में, जहां दोनों को एक अपनेपन का एहसास हुआ, रत्ना जी और प्रकाश जी दोनों ने शादी के लिए हाँ कह दी। ये सच में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला पल था, जिसने उनके बच्चों की सारी उम्मीदों को पूरा कर दिया। और सिर्फ 6 महीने बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। 2 अकेले लोग अब हमसफर बन चुके थे। आन्या, संजय, अंकित और वेदांत, इन सबको एक पूरा परिवार मिल चुका था। अब हर किसी की जिंदगी बस खुशियों से भर गई थी। और कहानी ठीक वहीं आकर पूरी होती है जहां से वो शुरू हुई थी। जब ऑफिस में एक सहकर्मी ने आन्या से उसकी खुशी का राज पूछा, तो उसने चहकते हुए जवाब दिया, इस साल मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। उसकी आवाज में ना सालों की एक अधूरी ख्वाहिश के पूरे होने की जो खुशी होती है, वो साफ झलक रही थी। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि घर का असली मतलब क्या है। क्या घर सिर्फ वो जगह है जहां हम पैदा होते हैं, जो हमें विरासत में मिलता है, या फिर घर वो भी हो सकता है जिसे हम हिम्मत और प्यार से खुद बनाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। If you enjoyed my video, please press the like button. Kindly subscribe my channel for more. Share it with your family and friends.